गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो केस उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया। केस का नाम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 31 मई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 437 ITR पेज नंबर 192 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में एक छोटा सा इशू इन्वॉल्व ये था, CIT अपील ने एसएससी के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया और एसएससी 2554 दिन बाद एसएससी ने ITAT के अंदर अपनी अपील फाइल करी। ITAT के अंदर एसएससी को 60 दिन के अंदर अपील फाइल करनी होती है, लेकिन एसएससी का डिले 2554 डेज का डिले था। एसएससी ने कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करी और कंडोनेशन की एप्लीकेशन में जो एसएससी ने रीजन दिया कंडोनेशन का वो ये दिया कि CIT अपील के पास एक और ऐसा मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसके अंदर CIT अपील ने ये डिसाइड करना था कि एसएससी के एम्प्लॉइज क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के सेम फुटिंग पर आते हैं या नहीं आते। और ये डिसीजन जो है वो CIT अपील ने किसी और एसएससी के केस में काफ़ी लेट दिया था। तो इस वजह से एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि CIT अपील ने ये डिसीजन काफ़ी लेट दिया है और हम इस डिसीजन का वेट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने अपनी अपील के अंदर हमारी देरी हो गई। जब ITAT के पास एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन गई तो ITAT ने इस कंडोनेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो एसएससी ने एक रीजनेबल कॉज जो है वो शो नहीं किया है, क्योंकि 2554 दिन कम नहीं होते और एसएससी को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ITAT ने ये कहा कि जैसे ही CIT अपील का ऑर्डर आया था, आपको यदि वो आपके अगेंस्ट था तो आपको अपील में आना चाहिए था। आप किसी और ऑर्डर का जो है वो 2554 दिन के लिए वेट नहीं कर सकते और ITAT ने एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी इस कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की थी ITAT ने, इसके अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी एसएससी की बात नहीं मानी और ये कहा कि ये कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। ITAT ने इसको बिल्कुल राइटली जो है वो रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने ये कहा कि द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द डिले ऑफ 2554 डेज कुड नॉट बी कंडोन्ड ऑन द वीक एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एसएससी। यदि एसएससी को अपनी कंडोनेशन एक्सेप्ट करानी है तो एसएससी को जो है वो राइटफुल एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। कंडोनेशन एसएससी का एक राइट नहीं है, ये ITAT की एक डिस्क्रिप्शन है कि वो कंडोन करे या ना करे। एसएससी का जो काम है वो ये है कि वो ईच एंड एवरी डे की कंडोन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करे। यदि एक दिन भी हमारी अपील जो है वो डिले होती है तब भी हमको कंडोन की एप्लीकेशन जो है वो दायर करनी होती है। जहां पे फैक्ट्स इस तरीके के हैं कि एसएससी ये शो कर सकता है कि मेरी जेन्युइन डिले है। उदाहरण के तौर पर एसएससी ने के यहाँ सर्च हुई और सर्च के अगेंस्ट एसएससी ने सपोज करो कि 6 अपील फाइल करनी है और 6 में से एसएससी 5 फाइल कर चुका और छठे का भी एसएससी ने चालान जमा कर दिया, लेकिन गलती से वो अपील एसएससी के प्रोफेशनल के द्वारा या एसएससी के अकाउंटेंट के द्वारा फाइल होनी रह गई। तो इस केस में एसएससी जो है वो शो कर सकता है कि साहब ये मैंने चालान जमा किया था, मैंने अपनी अपील 5 केसेस में भी दायर कर दी, लेकिन इस केस में ये क्लरिकल एरर की वजह से छूट गया या प्रोफेशनल की वजह से ये छूट गया या हमारे अकाउंटेंट की वजह से छूट गया। तो ऐसे केसेस के अंदर तो एप्लीकेशन कंडोन की जा सकती है, लेकिन वीक एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर कंडोनेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। एसएससी की तबीयत खराब है, एसएससी जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, एसएससी के बिजनेस के अंदर कोई ऐसा स्लम आया हुआ है कि वो अपने प्रोफेशनल्स को भी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या एसएससी अपनी टाउन सिटी में नहीं है, वो अपने प्रोफेशनल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी हुई है जिसकी वजह से एसएससी अपील फाइल नहीं कर पाया, या हम पीछे कोविड का इतना टाइम था जिसकी वजह से एसएससी अपील फाइल नहीं कर पाया। तो यदि जेन्युइन केसेस होते हैं तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो जब कंडोन करती हैं तो दे आर वेरी लिबरल, बट दे आर आल्सो not very so liberal that they can delay the condonation of even 2554 days in a very casual manner. So in this case, the Odisha High Court said that
the explanations given by the assessee for the condonation of the stay application was very weak, and hence the condonation application was also rejected by the Odisha High Court, and the Odisha High Court upheld the order of the ITAT, and the assessee appeal was not accepted by the ITAT and by the Odisha High Court. Friends, in the case of condonation matters, sometimes it happens that the assessee files the appeal late, but in some time also we have seen that even they do not file the condonation application. So in each and every case, whenever the appeal is not filed on time, the assessee should file the condonation application. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Regional Institute of Education versus Chief Commissioner of Income Tax, and the case has been reported in 437 ITR at page number 192. Thank you, friends. Thank you.